73 साल बाद राहु चले अपने नक्षत्र शतभिषा में। दुनिया बचेगी या बदलेगी? मिथुन राशि की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान, तकनीक, रहस्य और आविष्कारों का स्वामी राहु, और जब वही राहु अपने मूल नक्षत्र शतभिषा में आते हैं तब दुनिया का भविष्य एक नई दिशा पकड़ लेता है। नवंबर 2025 से लेकर अगस्त 2026 तक राहु शतभिषा में रहेंगे और इसी दौरान ज्ञान, बुद्धि और समाधान के ग्रह बृहस्पति मिथुन राशि से राहु पर अपनी 9वीं दृष्टि डालेंगे। ऐसे योग इतिहास में गिने चुने समय पर बनते हैं और जब भी बनते हैं दुनिया हिल जाती है। और ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि मानव सभ्यता के अगले अध्याय की शुरुआत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे जब राहु अपने नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करेगा तो हम मिथुन राशि पर और दुनिया के राजनीतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक और आध्यात्मिक भविष्य पर क्या गहरा असर होगा, और अंत में राहु से संबंधित शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे जो इस परिवर्तन को साधारण नहीं बल्कि शुभ बना देंगे। दोस्तों, राहु सिर्फ ग्रह नहीं, वो उम्मीद है, अधूरी इच्छा है, कुछ अनजानी सी बेचैनी है। राहु वो शक्ति है जो आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने पर मजबूर कर दे। राहु फिक्सेशन है, आकर्षण है, एक ऐसी ऊर्जा जो कहती है चाहिए तो चाहिए, किसी भी कीमत पर। राहु की कहानी भी ऐसी ही है। अमृत पाने की चाह में देवताओं के बीच जाकर बैठ गया, गला कट गया, शरीर आधा रह गया, लेकिन अमृत पी लिया। यानी राहु वही ग्रह है जो रिस्क लेता है, डरता नहीं है और असंभव को संभव कर देता है। अब वही राहु अपने मूल नक्षत्र शतभिषा में लौट रहा है और अब दूसरा बड़ा चरण शुरू हो रहा है जो नवंबर 2025 से अगस्त 2026 तक चलेगा। ध्यान रहे, राहु के फल हमेशा शनि के साथ मिलकर देखे जाते हैं। दोस्तों, राहु शनि जैसा ही व्यवहार करता है, यानी राहु के हर परिणाम में शनि का प्रभाव होता है और यही बात आने वाले महीनों में घटनाओं को और भी अधिक शक्तिशाली बनाएगी। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि शतभिषा नक्षत्र क्या है, राहु यहाँ क्या करते हैं और राहु जब गुरु उन पर अपनी 9वीं दृष्टि डालेंगे तो परिणाम कैसे बदलेगा, और फिर मिथुन राशि पर इसका स्ट्रिक्ट प्रभाव क्या होगा। दोस्तों, राहु 23 नवंबर 2025 को शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 2 अगस्त 2026 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। इस दौरान गुरु मिथुन से राहु पर 5 दिसंबर से 1 जून तक नवम दृष्टि डालेंगे। यानी लगभग 2 महीने ऐसे होंगे जब राहु अकेले प्रभाव देंगे और बाकी समय जब गुरु की दृष्टि पड़ रही होगी तो परिणाम बिल्कुल अलग दिशा में जाएगा। वीडियो में आगे जब हम प्रभावों को समझेंगे तो ये टाइमलाइन अपने आप क्लियर होती चली जाएगी कि किस समय क्या घटना जीवन में आकार ले सकती है। अब समझते हैं जरूरी प्रश्न, शतभिषा नक्षत्र आखिर क्या है। शतभिषा शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। शत यानी 100 और भेषज यानी उपचार, समाधान, हीलिंग। यानी ये उस ऊर्जा का नक्षत्र है जो घाव पर मरहम लगाने का तरीका ढूंढ लेता है और असंभव परिस्थितियों में भी एक रास्ता बना लेता है। यही कारण है कि राहु की ताकत इस नक्षत्र में चरम पर पहुंचती है, क्योंकि राहु वो ग्रह है जो उलझन में भी नई दिशा खोज डालता है। ये नक्षत्र कुंभ राशि में 6:40 से 20 डिग्री तक फैला हुआ है और दिलचस्प बात यह है कि राहु कुंभ राशि के स्वामी भी हैं, यानी राशि भी अपनी, नक्षत्र भी अपना, और कुंभ वैसे भी काल पुरुष कुंडली के 11वें भाव का प्रतीक है, जहां ये आय, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और अचानक मिलने वाले अवसर देखे जाते हैं। राहु माया का ग्रह है, इच्छाएं पूरी हो, चमत्कार मिले, नया दिखे, ये उसे अच्छा लगता है। इसलिए राहु 11वें भाव में अत्यंत शक्तिशाली रहता है। तो अब जरा सोचिए दोस्तों, अपनी ही राशि, अपना ही नक्षत्र और पसंद का भाव, वो भी, यानी राहु यहाँ अपना असली रूप दिखाएगा। दोस्तों, कुंभ का प्रतीक है घड़ा और घड़े से खजाना भी निकल सकता है और विषैले सांप भी, कोई नहीं जान पाता। यही इसकी मायावी प्रकृति है। ये गति प्रदान नक्षत्र है, इसलिए विदेश यात्रा, आयात निर्यात, लगातार चलने वाली सूचनाएं, इन सब का सीधा संबंध इसी नक्षत्र से माना जाता है, क्योंकि राहु सूचना को भी क्षण में पकड़ लेने में माहिर है। राहु विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारक भी माने जाते हैं, क्योंकि माया का स्वभाव है हमें नए नए आविष्कारों से बांधना।
ताकि हम उसी में उलझे रहें। इसीलिए इस गोचर में तकनीकी दुनिया में बड़े बड़े आविष्कार आगे आएंगे। जीवन को आसान बनाने की दिशा में राहु यहाँ बेहतरीन परिणाम देते हुए नजर आएंगे। और इस नक्षत्र के अधिपति देवता है वरुण देव, और वरुण और राहु दोनों का इतिहास कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता जुलता है। वरुण पहले असुर थे, लेकिन इंद्र की मित्रता और तपस्या के कारण उन्हें स्वर्ग में देव पद मिला। राहु भी पहले असुर थे, लेकिन अमृत पीने की चतुराई के कारण ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से ग्रह पद मिला। शनिदेव भी गहरी तपस्या से भगवान शिव से ग्रह पद प्राप्त करते हैं। और इस नक्षत्र से जुड़ी तीन शक्तियां राहु, शनि और वरुण तीनों ही उस कला के प्रतीक हैं जो असंभव को संभव बनाते हैं। इसलिए इस नक्षत्र में परिवर्तन हमेशा बड़े और निर्णायक होते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, गुरु की दृष्टि। 5 दिसंबर 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक गुरु मिथुन राशि से राहु पर नवम दृष्टि डालेंगे। गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ और संतुलन देने वाली मानी जाती है, क्योंकि गुरु और राहु दोनों ही विस्तार के कारक हैं। लेकिन दोनों में फर्क यह है कि राहु अनकंट्रोल्ड स्प्रेड है और गुरु बैलेंस ग्रोथ। राहु की खुशबू हवा में फैले इत्र की तरह तीखी और जल्दी खत्म होने वाली, गुरु की खुशबू फूलों की तरह शांत, स्थिर और देर तक साथ रहने वाली है। इसलिए गुरु की दृष्टि राहु की बेचैन ऊर्जा पर लगाम लगाएगी। मिथुन कम्युनिकेशन और ट्रैवल का प्रतीक है, इसलिए दुनिया की अर्थव्यवस्था भी नए चक्र में प्रवेश करेगी। क्योंकि जैसा हमने पहले कहा है कि गुरु अगले कई वर्षों तक पूरे राशि चक्र में तेजी से भ्रमण करेंगे और ये वैश्विक बदलाव का आधार भी बनेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही ज्योतिष का एक शाश्वत नियम है, जिस राशि में ग्रह बैठता है उसी राशि का स्वामी उसके परिणामों का निर्देशक बन जाता है। राहु इस समय कुंभ राशि में है और कुंभ राशि के अधिपति शनिदेव। इसका मतलब साफ है कि शनि जैसा माहौल बनाएंगे, राहु वैसा ही आचरण देंगे। कम से कम आंशिक रूप से तो नहीं, ये प्रभाव निश्चित है कि अब शनि कहाँ है, मीन राशि में, और मीन राशि यानी प्रलय, परिवर्तन, समाप्ति और नए आरंभ का द्वार। तो जब राहु और शनि जैसे दो ग्रह एक साथ ऊर्जा में हो तो दुनिया में युग परिवर्तन सहजता नहीं होगी, बल्कि संघर्ष, विशांति और अस्थिरता के बीच से होकर निकलेगी। इस परिवर्तन की शुरुआत आप 2025 में महसूस कर चुके होंगे। बीमारियों के नए खतरे, देशों के बीच टकराव, आर्थिक दबाव, समाज में असंतोष, व्यवस्था से बगावत की लहर, यानी उथल पुथल के बीच युग का बदलना। और याद रखिए, राहु का जन्म भी समुद्र मंथन में हुआ। पहले विष निकला, फिर अमृत आया, और इस नियम पर राहु का काम करता है। पहले संकट आता है, फिर वरदान। 11वें भाव में इच्छा पूर्ति का भाव और सफलताओं का भाव, लेकिन यहाँ एक छुपा है जाल। पूरी इच्छा अगली अपूर्ण इच्छा को जन्म देती है। राहु का पेट नहीं है, सिर्फ सिर है, अर्थात तृप्ति कभी नहीं होगी। चाहिए जो अनंत है वही, और इस समय व्यक्ति और अनंत चाहिए। यही कारण है कि इस समय आदमी बहुत ज्यादा काम करता है, दिमाग लगातार दौड़ता रहेगा। इससे एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन और मानसिक दबाव बढ़ सकता है। 11वें भाव में राहु इच्छाएं इतनी पूरी करते हैं कि व्यक्ति माया जाल में उलझता चला जाता है। 11वां भाव किसका, यानी ये माया बढ़ाता है, मोक्ष को पीछे धकेलता है। सफलताएं मिलेंगी, इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन साथ में ये जाल भी आएगा जिसमें बहुत लोग फंसते चले जाते हैं। यदि आपने इन इमोशंस फ्लोज को कंट्रोल कर लिया, अपने अंदर संतुलन ला लिया, राहु अद्भुत वरदान दे सकता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जीवन में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मिथुन राशि वालों, इस बार राहु आपके गोचर सीधे 9वें भाव से करने वाले हैं, और खास बात यह है कि शतभिषा नक्षत्र भी आप ही की राशि में सक्रिय होने जा रहा है। इसलिए असर गहरा, तेज और कई स्तरों पर महसूस होगा। सबसे पहले बात करते हैं धर्म, विश्वास और सोच की, क्योंकि 9वां भाव इन्हीं चीजों का मालिक है। राहु का यहाँ होना धार्मिक दृष्टिकोण से थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि राहु सीधा सीधा परखना सीखते हैं, सवाल पूछना सिखाते हैं और परंपरागत शोध से बाहर निकलकर स्थिरता सिखाते हैं। राहु आपकी सोच को आसमान तक उठाएंगे। अब आते हैं राहु के असली वरदान पर, भाग्य वृद्धि और विदेशी कनेक्शन। 9वां भाव जब सक्रिय होता है तो नई जगह, नई यात्राएं और नए अवसर खुलते हैं, और ऊपर से गुरु की 9वीं दृष्टि राहु को शक्ति देगी, जिससे किस्मत के दरवाजे और भी ज्यादा खुलेंगे। अपने से कई लोगों को विदेश से काम मिल सकता है, विदेश से धन, विदेश में कोई बड़ा कनेक्शन मिल सकता है। लंबी यात्राएं बढ़ेंगी, प्रमोशन की संभावना मजबूत होगी। 2 चीजों पर ध्यान देना होगा, संतान को लेकर हल्की चिंता और माता पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव। इन दोनों ही मामलों में आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, लेकिन कुल मिलाकर अगर पूरे गोचर का परिणाम देखें तो मिथुन राशि वालों के लिए समय बेहद ही शुभ रहेगा। गुरु आपकी राशि पर बैठे हैं और राहु 9वें भाव को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए आपकी इमेज, प्रभाव, प्रतिष्ठा
और पब्लिक वैल्यू सब बढ़ने वाली है। अचीवमेंट बढ़ेगी, लोग आपकी बात सुनेंगे और आपका फोकस पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। उपायों की बात करें तो पहले वरुण गायत्री मंत्र का जाप करें, शनिदेव की पूजा अर्चना करें, साथ ही देवगुरु बृहस्पति का जाप करें, जो कि आपके लिए फलदायी रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करता, वीडियो का उद्देश्य मात्र